हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बना फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। तो दोस्तों, एक और मेजर अपडेट के साथ आप लोगों के सामने। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है 90% केसेस जो है वो अप्रूव हो गए हैं, पोर्टल अपडेट हुए हैं और जो है उन्हें अप्रूवल शो हो रही है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के साथ जो है थोड़ा-सा उल्टा काम हो गया है, उन्हें फाइनल रिजेक्शन आ गई है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको फाइनल रिजेक्शन शो हो रही है पोर्टल पे, या फिर अगर आपने आईमा में पर्सनली विज़िट किया है और आपको ये सुनने को मिला है कि आपकी जो फाइल है वो फाइनली रिजेक्ट हो गई है, तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इसका क्या सॉल्यूशन है या आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो पूरी आप देख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर आप मुझसे क्वेश्चन या कमेंट ना करना, क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि एक भाई का मुझे जो है मैसेज आया है। मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा दोस्तों। यूजुअली आपने देखा होगा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कमेंट या मैसेज शो करता हूँ और उस बंदे का नाम भी जो है डिस्प्ले करता हूँ। लेकिन ये थोड़ा-सा सेंसिटिव है, तो मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। इतना बता देता हूँ कि भाई जर्मनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने दोस्तों 2024 के नवंबर में फिंगर दिए थे, उन्हें फाल्ता रिसीव हुआ था मार्च के अंदर, इसी साल 2025 में। फाल्ता पीसीसी का था, लेट उन्होंने जो है जमा कराया, जो कि उन्होंने जैसा मुझे बताया, और उन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं ली थी आईमा से, ना उन्होंने खुद ईमेल करा, ना ही कोई वकील करा। बिना एक्सटेंशन लिए समहाउ उन्होंने फाल्ता सबमिट तो करा दिया। लेकिन दोस्तों, कोई अपडेट नहीं था, तो अभी पिछले दिनों वो खुद गए हैं आईमा में, और उन्हें जो वहाँ पे स्टाफ बैठा था उसने पर्सनल इंटरेक्शन में उन्हें बोला है कि जी आपकी फाइल हमने जो है फाइनल रिजेक्शन के लिए भेज दी है। तो दोस्तों, बड़े परेशान हैं। उन्होंने मुझसे कहा जी भाजी की करा हुन मैं वकील करा कि अगे की करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अगे की करना चाहिए, जे इदा का कोई सिनेरियो है। इसके अलावा दोस्तों, दो केसेस पहले भी आए थे फाइनल रिजेक्शन वाले। एक तो मुझसे पूछने से पहले, यानी मेरी सलाह लेने से पहले ही वकील को पैसे पकड़ाए थे, और दूसरे भाई जो बच गए थे क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया था। तो दोस्तों, आप ये नोट कर लें, ये सबके लिए है जिनको भी फाइनल रिजेक्शन पोर्टल पे शो हो रहा है, या वो आईमा में खुद गए हैं और उन्हें पर्सनली स्टाफ ने वहाँ पे बोला है कि आपकी फाइल जो है वो रिजेक्शन के लिए गई है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने वेट क्यों करना है। इन केसेस में दोस्तों 99% टाइम्स क्या होता है कि लोग लॉयर के पास भागते हैं। लेकिन आप एक छोटी चीज़ समझ लें दोस्तों कि लॉयर कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ करने को है ही नहीं। अनलेस कि आपको ऑफिशियल कंट्री आउट का ईमेल आए। दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कर लें। अनलेस आपको कंट्री आउट का ईमेल आ जाए ऑफिशियली, जिसके ऊपर कंट्री आउट हो और आपका रीज़न हो, स्पेसिफिक रीज़न मेंशन हो कि इस वजह से आपका कंट्री आउट हमने दिया है, तो दोस्तों कोई भी दुनिया का लॉयर कुछ नहीं कर सकता। नो मैटर आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, बड़े से बड़े लॉयर के पास चले जाएँ, क्योंकि करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब आपको ऑफिशियल कंट्री आउट आता है, उसमें स्पेसिफिक रीज़न लिखा होता है, उसी बिहाफ़ पे जो है वकील कोर्ट में जाके फाइट करता है। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ को समझना होगा। जब आप रिजेक्शन, नो मैटर कि आपको आईमा के स्टाफ ने बोला है, मैं जानता हूँ जिन्हें आईमा के स्टाफ ने ये बोला था जी आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, और उनके पोर्टल अपडेट हो गए, उनके कार्ड भी आए, कईयों के पोर्टल ही अपडेट नहीं हुए, कार्ड आ गए। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि जो क्लर्क बैठा होता है, जब आप जाते हैं आईमा के अंदर, जो क्लर्क बैठा होता है वहाँ पे कंप्यूटर के आगे, वो दोस्तों वहाँ पे कोई सीनियर मोस्ट पोजीशन पे काम नहीं कर रहा होता, वो नॉर्मल एक क्लर्क होता है। तो उसके हाथ में नहीं होता, जो ऑफिसर होता है इंचार्ज वहाँ पे, जो भी इंस्पेक्टर होता है, उसका ये डिसीजन होता है फाइनल कि इस बंदे को कंट्री आउट देना है या इसको जो है कार्ड देना है। तो दोस्तों, होता क्या मोस्टली, जब आपको क्लर्क कह देता है कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई, तो दोस्तों वो सीनियर के पास पड़ी होती है, और सीनियर जो है आज की डेट में रिस्क नहीं ले रहे दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि आइमा के खिलाफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर किसी बंदे ने अपना फालता सबमिट कर दिया है, नो मैटर कि उसने लेट ही की है, तो इंस्पेक्टर डरता है उसको कंट्री आउट देने से, क्योंकि उसको पता है कि फिर ये वकील के पास जाएगा, कोर्ट में केस होगा, आइमा वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों फालता सबमिट है। लेट है, देर है, सवेर है, व्हाट्सोएवर, लेकिन फालता अगले ने सबमिट कर दिया है। तो इस बिहाफ पे कंट्री आउट नहीं मिलते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अनलेस आपका कोई मेजर इशू है, कोई आपका पीसीसी का मसला है जो आपने सबमिट नहीं करा, आपका क्रिमिनल कुछ केस ऐसा चल रहा है,
या कुछ केसेस में जो शेंगन इन्फो सिस्टम फालते वाले सिस फालता आपने क्लियर नहीं किया, उस केस में आपको कंट्री आउट आ सकता है। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ केसेस को कार्ड ही आ रहे हैं, उनको जो है कंट्री आउट नहीं आ रहा। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको रिजेक्शन आई है, आपको एमा के स्टाफ ने बोला है या किसी ने बोला है, आपने किसी टिकटॉकर, किसी सोशल मीडिया वाले, इवन कि यूट्यूबर की भी बात सुन के वकील नहीं करना। जब तक आपको ऑफिशियल कंट्री आउट नहीं आता, आपने वकील नहीं करना। आप इस चीज़ बात की गांठ मार लें, क्योंकि दोस्तों आप जाएँगे, आपके पैसे खराब होंगे और निकलेगा कुछ भी नहीं। दोस्तों एक अपडेट था, ज़रूरी था, क्योंकि भाइयों के पैसे खराब होते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती, तो ये रीज़न था कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी। सो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन अनदर वीडियो विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन डू टेक केयर। बाय।